बहू। जी मम्मी जी, एक गिलास पानी लाना। लाई मम्मी जी। अरे ये कहाँ मर गई? फ्रिज में से पानी ला रही है कि कुएं में से? मम्मी भाभी काम कर रही होगी, मैं ले आऊं? बैठ चुपचाप, पढ़ाई कर अपना। पानी लेने जाना है। ये लीजिए मम्मी जी पानी। भाग भाग के काम नहीं कर सकती? पैरों में मेहंदी लगे है तेरे? इंसान गला सूख के मर जाएगा तब ये पानी लाएंगी। ले जा। लाइए। और सुन, छत से कपड़े उतारे? नहीं मम्मी जी, बस जाने ही वाली थी। पता था मुझे, जब तक बोलो नहीं तब तक कोई काम नहीं होता इनसे। रंग फीका पड़ जाएगा कपड़ों का तब लाएगी। भाग के जा, ले आ कपड़े। अभी ले आती हूँ। काम चोर कहीं की। बेटे को बोला था गाय लाने को, वो गधा ले आया। मम्मी, आप भाभी से किस तरह से बात कर रही हो? कैसे बात कर रही हूँ मतलब? जैसे बात करना चाहिए वैसे ही कर रही हूँ। जिस तरह से मुझसे बात करती हो वैसे भी तो बात कर सकती हो ना। आप मुझसे तो कभी इस तरह से बात नहीं करती। तो तू बेटी है इस घर की और वो बहू है। बहुओं को ज्यादा सर चढ़ाना ठीक नहीं, समझी? तो वो भी तो किसी की बेटी है ना मम्मी। आपके इस बर्ताव से उन्हें कितना बुरा लगता होगा। देख, तू मुझे ज्ञान मत दे, पढ़ाई कर अपना। ज्ञान दे रही है। मम्मी, आपको कर्मा से डर नहीं लगता? कल को आपके कर्मों की वजह से मुझे भी ऐसा ही ससुराल मिला तो आपको कैसा लगेगा? और आपके कर्मों का फल तो आपको भी भुगतना पड़ेगा। कल को जब आपकी उम्र हो जाएगी, मैं ससुराल से आपको बार बार देखने नहीं आ पाऊंगी, आपका सो कॉल्ड बेटा भी आपका ख्याल नहीं रखेगा, तब ये बहू ही आपके काम आएगी। लेकिन आप जो व्यवहार कर रही हो भाभी के साथ, कल को उन्होंने भी आपकी देखभाल करने से मना कर दिया तो? देख बेटा, तू मेरी बुढ़ापे की चिंता मत कर, अपने एग्जाम पे ध्यान दे। पता है क्या, मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे हर जन्म में आप जैसी माँ मिले, पर मैं अब भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मुझे आप जैसी सास हरगिज न मिले। अरे अरे पीहू, है तेरी की, कभी कभी तो लगता है कि हॉस्पिटल में बदल गई थी ये लड़की। मेरी बेटी तो किसी भी एंगल से नहीं लगती। अपने बाप पे गई है पूरा का पूरा, मूड खराब कर दिया इसने। मम्मी जी, मम्मी जी। क्या है? वो गर्म पानी रख दिया है बाथरूम में। हाँ ठीक है। आपने उस दिन ठंडा पानी मिलाने से मना किया था ना, तो नहीं मिलाया है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मम्मी जी, आप सुन रही हैं? हाँ मैंने सुन लिया, सोने दे मुझे, जा यहाँ से। ठीक है। नींद खराब कर दिया मैंने। A few moments later. मम्मी जी, हाय जला डाला, मर गई माँ। मम्मी जी, मम्मी जी क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रही हैं? मम्मी जी। माँ मर गई, मर गई। मम्मी जी क्या हुआ? क्या हुआ कि बच्ची जला के मारना चाहती थी मुझे? इतना गर्म पानी कोई रखता है बाथरूम में? मम्मी जी, मैंने आपके रूम में जाके कहा था कि मैंने नहीं मिलाया ठंडा पानी, आपने सुना नहीं होगा। झूठी मक्कार, निकल मेरे घर से, अभी के अभी निकल। मम्मी जी क्या कर रही है मम्मी जी? अभी तक तो कुछ किया ही नहीं है मैंने, तुझे तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मेरा सर घूमने से पहले ना निकल जा यहाँ से, निकल यहाँ से। मम्मी जी क्या कर रही हैं आप? मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी, उन्हें तो आ जाने दीजिए। कितनी बेशरम लड़की है, कब से जाने को कह रही हूँ फिर भी नहीं निकलती। चल निकल यहाँ से। मम्मी जी, मम्मी जी। माँ, मीरा
तू अचानक यहाँ? क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? माँ, मैं अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करती हूँ उन्हें खुश रखने की, पर वो है कि किसी बात से खुशी नहीं होती। हर वक्त मुझसे चिड़चिड़ करती रहती है। और आज आज तो उन्होंने हद ही कर दी। जो धक्के मार के घर से बाहर निकाला माँ उन्होंने। इतने दिनों से वो तुझसे इतना बुरा बर्ताव करती रही और तू सहती रही, मुझे बताया तक नहीं। नहीं नहीं, ये सब और नहीं चल सकता। मैं आज ही दामाद जी से बात करती हूँ। या तो वो किराए का मकान ढूंढ ले, या तो मैं अपनी बेटी को अपने घर बिठा के रखूंगी। दुख भोगने के लिए शादी थोड़ी करवाई थी। माँ, अपना फोन तो देना। मेरा फोन तो वहीं छूट गया। आपके दामाद को तो ये सब पता भी नहीं है। उन्हें कॉल करके बता दूं। मेरा फोन तो उस रूम में है। ठीक है, तू बैठ, मैं लेके आती हूँ। अरे माँ, ये क्या बात हुई? आप मेरे आने का इंतजार तो कर लेती। उसने ये सब जानबूझ के थोड़ी ही किया होगा। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। आपने उसे घर से निकाल दिया। सही कह रहे हो भैया, मैं भी उस वक्त नहीं थी घर में। अगर मैं घर पे होती ना तो भाभी को इस तरह कभी नहीं जाने देती। कोई गलतफहमी नहीं है। तेरी बीवी मारना चाहती थी मुझे, वो तो भगवान की कृपा से बच गई मैं। और माँ, वो आपको क्यों मारना चाहेगी? मुझे क्या पता, तू उसी से जाके पूछ ले। देख बेटा, मैं उसे इस घर में नहीं रखूंगी। तुझे तेरी बीवी के साथ रहना है तो अलग घर लेके रह। माँ, आप ये क्या कह रही हो? पीहू, कुछ नहीं बोलेगी तू, बिल्कुल चुप। रहने दे पीहू। माँ अगर यही चाहती है तो यही सही। भैया आप भी? ठीक है माँ, हम घर देख के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। चलता हूँ, गुड नाइट। भैया भैया सुनो। माँ, तुम ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। एक दिन ना, इस दिन के लिए तुम्हें पछताना पड़ेगा, देख लेना तुम। भैया भैया रुको। हाँ हाँ ठीक है, जिसे जाना है वो चले जाए, मैं देख लूंगी अपना। बहू, एक कप चाय लाना। अरे, उसको तो मैंने ही घर से निकाल दिया था, अब वो कैसे चाय बना के लाएगी? अरे पियो बेटा, इधर आ। क्या हो गया मम्मी? कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, जल्दी बताओ। हाँ बेटा, एक कप चाय बना के ला मेरे लिए। अरे मम्मी, मैं ऐसे ही लेट हूँ, ऊपर से आप बोल रही हो चाय बना दे। ते कैसी औलाद है, माँ को एक कप चाय बना के नहीं पिला सकती? ये सब ना मम्मी, आपको भाभी को घर से बाहर निकालने से पहले सोचना चाहिए था। खुद बना लो अपनी चाय, मैं वैसे ही लेट हो रही हूँ, चलती हूँ मैं। हे भगवान, कैसी बेटी दे दी है परमेश्वर तुमने मुझे। इससे तो कुछ कहना ही बेकार है, बिल्कुल अपने बाप पे गई है। मैं ही चाय बना लेती हूँ, मेरी कमर भी साथ छोड़ दे रही है। अरे, घर की हालत देख के तो लग रहा है कि बरसों झाड़ू नहीं लगे। एक ही दिन तो हुआ है बस ये गई है, घर की ये हालत हुई पड़ी है। इतना काम करती थी क्या ये? पता नहीं। अरे माँ मर गई। पियो, ऋषभ बेटा। माँ ज्यादा हिलो डुलो नहीं, डॉक्टर ने मना किया है। वैसे आप गिरी कैसे? फर्श पे तेल गिरा था, उस पर पैर पड़ गया मेरा और मैं फिसल गई। अगर भाभी घर पे रहती तो ना ही घर गंदा होता और ना आप गिरती। खैर, आपको डॉक्टर ने बिस्तर से उतरने से मना किया है। मैं यहीं पे पढ़ाई कर रही हूँ, आपको कुछ चाहिए होगा ना तो मुझे बुला लीजिएगा। सुन बेटा, भैया को फोन किया था तूने? हाँ, कॉल किया था मैंने, वो आते ही होंगे। और तेरी भाभी को? नहीं, उन्हें किस मुंह से फोन करती मैं? आपने जो किया है उनके साथ, और इसीलिए तूने इतनी बड़ी बात मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, है ना? भाभी? पीहू, मैंने तुझसे ये उम्मीद नहीं किया था। सॉरी भाभी। इट्स ओके। मम्मी जी, अब आपकी तबीयत कैसी है मम्मी जी? भाभी, वो कमर में बहुत ज्यादा चोट आई है और डॉक्टर ने बिस्तर से उतरने के लिए एकदम मना कर दिया है।
ऊपर से मेरे एग्जाम भी है सर पर, पता नहीं कैसे मैनेज कर पाऊंगी। तुझे कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं। जब तक मम्मी जी ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं पे रह के उनकी देखभाल करूंगी। अगर मम्मी जी को कोई एतराज ना हुआ तो। मुझे और शर्मिंदा मत कर बहू, अपने कर्मों की सजा भुगत रही हूँ मैं। ये तो मुझे कितना कहती रही कि माँ ऐसे गलत काम मत करो, पर मैं एक नहीं सुनी किसी की। तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है बहू, अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तुझे मेरे पास ही रखूंगी। मम्मी जी मुझे गलत मत समझिएगा, पर जिस घर से मुझे धक्के मार के निकाल दिया गया हो उस घर में अब मैं जिंदगी भर के लिए नहीं रह सकती। मैं बस आपके ठीक होने तक यहाँ रुकूंगी। इसका मतलब तूने मुझे अभी तक माफ नहीं किया है ना बहू? नहीं मम्मी जी, अगर ऐसा होता तो आज मैं यहाँ नहीं आती। मैं आप लोगों से प्यार करती हूँ, इसीलिए मुसीबत में यहाँ दौड़ी चली आई। पर मैं अपने आत्मसम्मान की भी कदर करती हूँ, इसीलिए मैं अब इस घर में तो नहीं रह सकती। ठीक है बेटा, जैसा तू ठीक समझे, जैसा तू ठीक समझे। मम्मी जी आप लोग दिल छोटा मत कीजिए, हम पास ही में घर लेंगे और मैं यहाँ आती जाती रहूंगी। हाँ भाभी, यही हम सबके लिए ठीक रहेगा। मैं डिनर की तैयारियां कर लेती हूँ, आपको दवाई भी तो लेनी है ना टाइम पे। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं, तू माँ के पास बैठ, मैं डिनर का देख लेती हूँ। आती हूँ मम्मी जी। देखा माँ, आखिर में भाभी ही आपके काम आई। हाँ बेटा, तूने सही कहा था, सही कहा था तूने। चलो आप रेस्ट करो।